भारत में आज भी ऐसे कई खजाने छिपे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। यदि ये खजाना भारत को मिल जाए तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। इन खजाने की कीमत और मूल्य का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। भारत की गुफाओं में, महलों में अरबों खरबों का खजाना दफन है। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तो खजाना ढूंढने के लिए जयपुर राजघराने में इनकम टैक्स की रेड पड़वा दी थी और महारानी को जेल में कैद कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही छिपे हुए खजाने की खोज पर ले जाने वाले हैं, जिन्हें यदि आपने ढूंढ लिया तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। आज से करीब 2500 साल पहले मगध के राजा बिंबिसार हुआ करते थे। वे एक बेहद ही पराक्रमी राजा थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मगध का काफी विस्तार किया और इस दौरान उनके भंडार में भी खूब बढ़ोतरी हुई। लेकिन उनका यही खजाना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। राजा बिंबिसार के बेटे का नाम अजात शत्रु था, जिसने खजाने और सत्ता के लालच में अपने ही पिता के खिलाफ साजिश रची और उन्हें जेल में बंद करवा दिया। राजा की पत्नी और अजात शत्रु की मां अपने बेटे के इरादे जान चुकी थी, इसीलिए महारानी ने सारा शाही खजाना महल से बाहर एक गुफा में दबवा दिया। कहा जाता है कि ये खजाना बिहार के राजगीर इलाके में स्थित सोन भंडार की गुफाओं में आज भी मौजूद है। गुफाओं के बाहर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये खजाने का पता है, लेकिन कोई भी उस भाषा को अब तक डिकोड नहीं कर पाया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जयपुर राजघराने के शाही खजाने के बारे में। इतिहास के पन्नों में जयपुर राज परिवार का नाम सबसे समृद्ध शाही घरानों में लिया जाता है। मुगल बादशाह अकबर जब दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस समय जयपुर में राजा मानसिंह राज कर रहे होते हैं। मानसिंह और अकबर अच्छे दोस्त भी होते हैं और मानसिंह को अकबर अपनी सेना का कमांडर इन चीफ भी नियुक्त कर देता है। एक बार अकबर राजा मानसिंह को युद्ध के लिए अफगान भेजते हैं। राजा मानसिंह सेना के साथ अफगान पर चढ़ाई कर देता है और वहाँ से न सिर्फ वे विजय होकर लौटते हैं, बल्कि अपने साथ बेशुमार खजाना भी वे लेकर आते हैं। लंबे समय तक ये खजाना जयपुर राजघराने का हिस्सा रहा। मानसिंह के बाद वो खजाना सवाई राजा जयसिंह को मिला और आजादी के बाद जयपुर की महारानी गायत्री देवी के कंट्रोल में वो पूरा खजाना आ गया। गायत्री देवी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। सन 1962 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। साथ ही इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि से जलन हुआ करती थी। सन 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई तो इंदिरा गांधी ने जयपुर शाही महल में इनकम टैक्स की रेड पड़वा दी। इनकम टैक्स अधिकारियों को रेड के दौरान ऐसा खजाना सीज किया जिसके बारे में शाही परिवार ने सरकार को जानकारी नहीं थी। लेकिन ये तो पूरे खजाने का सिर्फ एक अंश मात्र था। असली खजाना ढूंढने के लिए इंदिरा गांधी ने महल में खुदाई भी करवाई और महारानी गायत्री देवी को 6 महीने तक जेल में भी रखा। राजा मानसिंह को खजाना अफगान से जीतकर अपने साथ लेकर आए थे। राजा मानसिंह जो खजाना अफगान से जीतकर अपने साथ लेकर आए थे, वो असल में कहाँ मौजूद है, इस बारे में शाही परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि वो जयपुर के जयगढ़ किले में कहीं मौजूद है, तो कुछ का कहना है कि उसी समय जोधा भाई ने वो खजाना फतेहपुर सीकरी के एक मंदिर में छिपा दिया। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आज भी शाही परिवार ने वो खजाना छिपा कर रखा हुआ है। सन 1975 में आईटी रेड से पहले ही उन्होंने महल से वो सारा खजाना किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया। उस खजाने की कीमत कितनी होगी, इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगले खजाने की ओर बढ़ते हुए अब आपको नादिर शाह के खजाने के बारे में बताते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान नादिर शाह ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और भारत से बेशुमार धन दौलत संपत्ति लूटकर अपने साथ ले गया। कहा जाता है कि सन 1739 में उसने भारत से इतना अधिक खजाना लूटा कि लूटे हुए खजाने का काफिला 150 मील लंबा था। अपने साथ वो मयूर सिंहासन भी अफगान ले गया। सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगान का शासक बना और उसने सारे खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा माना जाता है कि वो सारा खजाना आज भी हिंदू कुश पर्वत की तलहटी में बनी किसी गुफाओं में मौजूद है। हिंदू कुश पर्वत की सीमाएं पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक 800 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इतने बड़े एरिया में खजाने की खोज करना आसान नहीं है। कई लोगों द्वारा इस खजाने की खोज की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई। मुकम्बिका मंदिर का खजाना दोस्तों कर्नाटक के उडुपी जिले के कोल्लूर में एक 1200 साल पुराना मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भी हजारों करोड़ रुपयों का खजाना छिपा हुआ है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस खजाने की रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। मंदिर में एक जगह सांपों की आकृति भी बनी हुई है जो लोगों को खजाने से दूर रहने की चेतावनी देती है। इस मंदिर के पास फिलहाल 100 करोड़ से भी अधिक कीमत के हीरे, जेवरात और अन्य खजाना मौजूद है, लेकिन इससे कई गुना अधिक भंडार फिलहाल मंदिर के आसपास ही कहीं दबा हुआ है। अब बात करते हैं भारत के उस मंदिर के बारे में जहाँ खजाने का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने बने हुए हैं जिन्हें लंबे समय से
खोला नहीं गया। इन्हें ए से लेकर एफ वॉल्ट का नाम दिया गया है। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी त्रावणकोर के शाही परिवार की है। साल 2011 में एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के तहखानों को खोलने का आदेश दिया। इस दौरान 6 में से 5 दरवाजे खोले गए, जहां से करीब 1 लाख करोड़ रुपयों का खजाना मिला। भगवान विष्णु की 4 फीट की शुद्ध सोने की प्रतिमा, सिंहासन, भगवान के आभूषण, गहने, रोमन गोल्ड कॉइन्स, नेपोलियन एरा गोल्ड कॉइन्स और भी बहुत कुछ इस खजाने से प्राप्त हुआ। लेकिन रॉयल फैमिली ने वॉल्ट बी को खोलने से मना कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को साधारण तरीके से नहीं खोला जा सकता। कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा ही ये दरवाजा खोला जा सकता है। यदि किसी ने बलपूर्वक दरवाजा खोलने की कोशिश की तो महाप्रलय आ सकती है। इस दरवाजे के पीछे सबसे अधिक खजाना होने की बात कही जाती है। हैदराबाद का निजाम का खजाना। मीर उस्मान अली हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, जिनकी ताजपोशी सन 1911 में की गई। मीर उस्मान अली के पास कितना खजाना था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1937 में टाइम्स द्वारा उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स का खिताब दिया गया। 185 कैरेट हीरे का इस्तेमाल वे एक पेपर वेट की तरह किया करते थे, जिसकी कीमत होती थी 1340 करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट के अनुसार मीर उस्मान अली के पास 236 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति थी। आजादी के बाद हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। इसके बाद सन 1965 में मीर उस्मान अली ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नेशनल डिफेंस फंड में 5 टन सोना किया। लेकिन उनका बाकी सारा खजाना कहाँ गया, इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। उनके खजाने में बेशकीमती हीरे, माणिक, रूबी और कई अमूल्य रत्न थे। ऐसा भी कहा जाता है कि 4 मीनार से लेकर गोलकोंडा तक जाने के लिए एक सुरंग बनाई गई और उस सुरंग में कहीं पर भी सारा खजाना छिपा कर रखा गया। इसके अलावा भी भारत में अन्य कई जगह खजाने छिपे होने की बातें कही गई है। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपना खजाना अलवर में कहीं छिपाया, जो आज तक नहीं ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा कृष्णा नदी के आसपास भी खजाने के भंडार होने की बात कही जाती है। पारस पत्थर भी अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं हुआ करता था, जिसे छूने मात्र से कोई धातु सोने में बदल जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर रायसेन के किले में कहीं पर मौजूद है, जिसे ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशें की जा चुकी है। दोस्तों, इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि भारत वास्तव में पहले एक सोने की चिड़िया ही था। क्या आप इनमें से किसी खजाने को ढूंढने की कोशिश करेंगे? और अगर आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।